ये आपके गोल्ड मेडल हैं, ये आपका क्या है सिल्वर है, और ये आपका क्या है, ये आपका ब्रॉन्ज है। ठीक है, GSB है आपका। ठीक है, GSB है भैया, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज भैया। ठीक है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज भैया। ठीक है, ये आपका। अच्छा, इसकी कुछ और बातें बोलिए, हुआ कहाँ पर? तो आयोजन इसका होता है राजस्थान, कहाँ पर आयोजन होता है? कहाँ पर इसका? राजस्थान के 7 शहरों में। कहाँ पर? राजस्थान के भैया 7 शहरों में होता है। और इसके हम मैस्कॉट की बात करें, मैस्कॉट जिसको हम क्या कहते हैं, शुभंकर कहते हैं, तो वो है आपका खम्मा और घड़ी। कौन है? खम्मा, खम्मा और घनी। ठीक है, खम्मा और घड़ी भैया। ठीक है, खम्मा और घड़ी, घड़ी नहीं हुआ, खम्मा और घड़ी, खम्मा और घड़ी भैया। ठीक है, खम्मा और घनी की बात करेंगे, खम्मा और घड़ी। नुमाली घड़ी तो है 27वीं नवरत्न आपकी, नुमाली घड़ी तो रिफाइनरी है। क्या दिक्कत है इसमें? दर्द क्यों हो रहा है इतना है? चलो आगे देखो, पूछा गया गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं 2025 में? 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? आपने कहा बहुत प्यार से वैभव सूर्यवंशी। क्या कहा? वैभव सूर्यवंशी इनका नाम बताया भैया। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इन्होंने 100 मारा है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इन्होंने 100 मारा है भैया। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी? इसको लॉन्च किया गया है। बुक का नाम क्या है? भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी। इस पुस्तक को किसने भैया बताएंगे? ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? ये पुस्तक लिखी गई है अभिजीत जोआग के द्वारा। किसके द्वारा? अभिजीत जोआग के द्वारा लिखी गई है भैया। इसके द्वारा लिखित पुस्तक है द 11th आर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, ये लॉन्च करेगी। बहुत फेमस राइटर है, उनकी किताब है, बहुत फेमस राइटर है, उनकी किताब है। नाम का है किताब का कि द 11th आर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, ये लॉन्च करेगी। बताइए, द 11th आर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, ये लॉन्च की गई, बताइएगा। तो ये है सलमान रुश्दी की। ठीक है, इसकी है सलमान रुश्दी की है भैया, सलमान रुश्दी की। IR के तहत मतदाता सूची को अच्छा, सलमान रुश्दी की कुछ अन्य किताबें बताओ के? सलमान रुश्दी की कुछ और किताबें बता दो। सलमान रुश्दी की कुछ और किताबें मैं देखना चाहूंगा आप सभी के द्वारा बताई गई। एक तो बहुत फेमस इनकी किताब है सलमान रुश्दी की, बताएंगे फटाफट से। बहुत अच्छी बात कही भैया, है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी है भैया, इनकी मिडनाइट चिल्ड्रन है इनकी, मिडनाइट चिल्ड्रन है इनकी। एक तो नाइट क्या है? चिल्ड्रन है इनकी, है ना। एक इनकी कौन है? द सैटेनिक वर्सेज है, द सैटेनिक वर्सेज है, द सैटेनिक वर्सेज है भैया, सैटेनिक वर्सेज है भैया आपकी। ठीक है, हाँ जी, सैटेनिक वर्सेज है इनकी। मिडनाइट चिल्ड्रन है तो सैटेनिक वर्सेज है इनकी। और बताओ, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की भैया, चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड, है ना, 400 डेज वन नाइट एट कॉल सेंटर, ये सारी हैं जी भैया, बिल्कुल। चलो, SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? SIR के तहत, तो ये आपका बना था राजस्थान। कौन सा बना था? राजस्थान बना था भैया। ठीक है, SIR के तहत राजस्थान बन गया था। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया का 2025 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बताएंगे। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? पेटा, अरे बस कर रुक जा शायरी वाले भैया, अरे मांझा ना मानने का, मांझा मांझा शायरी हो गई, तुमने छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। बन जा भाई, मांझा भाई, तू फड़फड़ा रहा है, शायरी लिखता रहेगा कि एक आध आंसर भी करेगा? आध आंसर भी कर लो, घर वाले पकड़े गए तो इतना हौंके जाओगे, इतना हौंके जाओगे कि दोबारा जो है एक आंख से देख पाओगे सिर्फ। चुपचाप पढ़ाई करो। टाइम की 2025 की एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया भैया? टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना है? टाइम पत्रिका ने, आपने कहा एजा विल्सन को चुना है। ठीक है, अगला बढ़िया क्वेश्चन, किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सिंधी सूची में शामिल किया है? किस भारतीय त्योहार को? और जब ये भारतीय त्योहार शामिल हुआ, ठीक है, दीपावली, तो इसमें संख्या कितनी हो गई? अब जो है टोटल भैया इनकी कितनी होगी? अमूर्त की 16 हो गई। ठीक है, 16 होगी, अमूर्त की 16 होगी। लास्ट टाइम जो शामिल किया गया था वो गरबा था भैया। क्या था? गरबा था भैया आपका। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य। सबसे पहली बात तो यह है कि IBCA का हेडक्वार्टर कहां पर है? IBCA का हेडक्वार्टर भैया जो है वो आपका मतलब मैं बात करूं तो भारत में है। ठीक है, और IBCA की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। उन्हें भूपेंद्र यादव भैया। ये जो है 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर काम करता है। उसमें आपका जो कुछ भी आता, शेर आता, सियार आता, पीमा आता, जगुआर आता है ना, लेपर्ड, सब कुछ आता, इसमें 7 जो बड़ी बिल्ली हैं उनमें आता है भैया। ठीक है, तो ये कौन है भैया? रसिया, रूस जो है आपका,
ठीक है, इस ईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये आपका कौन सा है, चैंपियन ऑफ द अर्थ भैया, कौन बनी है भैया, अर्थ चैंपियन ऑफ द अर्थ बनी है आपकी कौन, सुप्रिया साहू, ठीक है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लूं, यहां पर यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ हो गई सुप्रिया साहू। अच्छा, यहीं पर अगर मैं लगा दूं यूएनईपी यंग यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, फिर आंसर क्या करोगे, ऑफ द अर्थ क्या करोगे बताओ, आंसर क्या करोगे। अच्छा, इसके अगर मैं शुभंकर की बात करूं, इसकी जनगणना की, तो जनगणना की शुभंकर भैया कौन कौन है, तो जनगणना के शुभंकर है, एक तो नाम है विकास, ठीक है, और एक का नाम क्या है भैया, एक का नाम है प्रगति, क्या नाम है, एक का नाम है विकास, एक का नाम है प्रगति। ये पुरुष और महिलाओं के हैं, ठीक है, शुभंकर, विकास और प्रगति। अच्छा, इसके अभी अभी आपके कौन बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, कौन है, ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर बताओ, आप कहेंगे सुदर्शन पटनायक है, कौन है, सुदर्शन पटनायक है, सुदर्शन पटनायक है आपके, ठीक है, कौन है, सुदर्शन पटनायक है। अच्छा, एक बात और तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये जो जनगणना होगी कौन से नंबर की जनगणना है बताओ, ओवरऑल बताओ कौन से नंबर की जनगणना है, ओवरऑल कौन से नंबर की जनगणना है बताओ, ओवरऑल कौन से नंबर की जनगणना है, बहुत बढ़िया, 16वें नंबर की, ठीक है, 16वें नंबर की है ओवरऑल जनगणना आपकी, ठीक है। जब पहली जनगणना कब हुई थी, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी बताओ, भारत की पहली जनगणना, जी भैया, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, मैं नियमित नहीं पूछ रहा, सबसे पहले पूछ रहा भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, जी, पहली जनगणना कब हुई थी भैया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी ये बताओ, नियमित 81 में हुई थी, ठीक है। देखो, पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, ठीक है, और पहले नियमित कब हुई थी, 1881 में हुई थी, ठीक है। फिर जो स्वतंत्रता वाली हुई थी वो 1951 में हुई थी, ठीक है। हर 10-10 साल में आपकी जनगणना ये होती चली आ रही है आपकी, ठीक है। हाँ, और ये वाली 2021 की जनगणना है, इसको होना तो चाहिए था पहले, लेकिन ड्यू टू कोविड पेंडेमिक नहीं हो पाई आपकी, ठीक है। चलो आगे देखो, मुख्य सूचना आयुक्त जिनको हम सीआईसी कहते हैं, सीआईसी के रूप में किसने शपथ ली है, सीआईसी के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये राजकुमार गोयल बने हैं न्यू सीआईसी, है ना। सीआईसी मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें। आइए कुछ और नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके ज्ञानेश कुमार, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। इनके साथ में 2 चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, एक तो है सुखबीर सिंह संधू, कौन है, सुखबीर सिंह संधू है, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू है, और दूसरे नंबर वाले कौन है बताओ भैया, सुखबीर सिंह संधू हैं। 2 चुनाव आयुक्त के साथ में 2 चुनाव आयुक्त हैं आपके, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक सुखबीर सिंह संधू है, दूसरे कौन है बताओ, नाम बताओ फटाफट से, दूसरे कौन है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, विवेक जोशी। यार गजब, शेर हमारे आज पढ़ रहे हैं, आज सारे शेर हैं, विवेक जोशी हैं, ठीक है। ये 2 लोग हो जाएंगे। अब आते हैं सीएजी की बात करने के, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आपके कौन है, आपके संजय मूर्ति हैं। एनएसए आपके कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है आपके, अजीत डोभाल साहब हैं। रॉ के चीफ कौन है भैया, पराग जैन है आपके। आईबी के चीफ कौन है, तपन कुमार डेका है आपके। एनआईए के चीफ कौन है आपके, राकेश अग्रवाल है भैया। ईडी इंफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, उसके आपके राहुल नवीन है आपके। सीबीआई के कौन है भैया, प्रवीण सूद है आपके, ठीक है। ये सारे हमने आपको अपॉइंटमेंट भी इधर लिख दिए हैं। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेप्यूटी, हाँ डेप्यूटी 4 है, ठीक है, डेप्यूटी में 4 आएंगे, सिर्फ अनिल दयाल नहीं आएंगे, डेप्यूटी में 4 आएंगे आपके, ठीक है। हाँ, डेप्यूटी में 4 आएंगे। इसरो के भैया वी नारायणन है आपके। डीआरडीओ के भैया चीफ कौन है, समीर वी कामत है आपके, ठीक है। एक बार में सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा भैया, ठीक है, एक बार में सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। हाँ जी, समझ लो भैया, लाइव से ज्यादा लाइक है, गजब। अच्छा नहीं यार, आभारी तो मैं रहूंगा तुम्हारा, तुम आए इस क्लास में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, प्रेस क्लब ऑफ, ये बताइए, प्रेस क्लब ऑफ, तो ये है आपकी संगीता बरुआ। कौन है, संगीता बरुआ है भैया। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं के बारे में, देखेंगे भैया। सीएसआईआर की निदेशक है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी आपकी। आरपीएफ की महानिदेशक है कौन भैया, सोनाली घोष आपकी, ठीक है। नहीं सोनाली घोष नहीं, सोनाली मिश्रा होना चाहिए यहाँ पर। आरपीएफ की कौन है, सोनाली मिश्रा होना चाहिए, सोनाली मिश्रा होना चाहिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं साध्वी निरंजन ज्योति। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय किशोर रहटाकर, ठीक है। हाँ, सोनाली मिश्रा होना चाहिए, ठीक है जी भैया। चलो ओके, अच्छा 2 आवर्स कंप्लीट हो गए, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं चला। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बने, ये जो आपका एडिशन नंबर 19 हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं भैया, एडिशन नंबर 19 में भैया, ठीक है। हाँ जी, या मैं कह दूं अभी वाला जो चल रहा है, और ये बने हैं आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, ठीक है। तो वो बन गए हैं आपके प्रशांत वीर भैया, ठीक है। हाँ जी, अमेठी से आते हैं। 14.2 करोड़ में इनको सीएसके ने खरीदा, किसमें भैया, 14.20 में, 14.20 सीआर में, ठीक है। किसने खरीदा है इनको, सीएसके ने खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको खरीदा। किसने खरीदा है भैया, सीएसके ने इनको खरीदा, ठीक है। सीएसके ने इनको खरीद लिया है भैया।
हाँ जी, प्रशांत वीर सीएसके से आते हैं, अमेठी से आते हैं, इनको खरीदा है सीएसके, अनकैप्ड खिलाड़ी है। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं बताएंगे? एशियन 19, 15 और 22 है ना, कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 19 प्लस 15 और प्लस आपके 22, 19, 15 और 22 आपका। तो 19, 15 और 22 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जोड़ेंगे भैया तो 19, 5, 24, 10, 34 और हाँ हो जाएंगे, ठीक है, 20, 20, 40 हाँ हो जाएंगे। चलो, किस रेलवे स्टेशन ने सतत नवाचार के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार 2025 जीता है? कौन सा रेलवे स्टेशन है भैया? कौन सा रेलवे स्टेशन है भैया बताइएगा? तो ये भैया एक स्टेशन है जो पड़ता कहां पर है? जो पड़ता है आपका एमपी में। एमपी में कहां पर? गुना, आपने नाम सुना होगा, नाम है इसका मियाना रेलवे स्टेशन, ठीक है, मियाना रेलवे स्टेशन। और ये है कहां पर? ये गुना मध्य प्रदेश में। कहां पर है ये आपका? गुना, ठीक है, गुना। और गुना कहां? मध्य प्रदेश, ठीक है, गुना मध्य प्रदेश। कोई है गुना मध्य प्रदेश से? कोई गुना मध्य प्रदेश से है यहाँ पर? ग्वालियर से हो, ठीक है, भोपाल से हो, इंदौर से हो। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क, इन्होंने क्या किया है? ये जो सड़क बनी है ना, इस सड़क बनी और इसमें क्या किया? रेड, ऐसे रेड वाले वो लगा दिए कि यहाँ पर भैया बहुत आराम से चलिए, है ना, रेड पूरे रोड पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में है आपका, ठीक है, एमपी में आपकी बनाई गई ये रोड, जहां पर आपका ये वन्यजीव सुरक्षित सड़क है आपकी, ठीक है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगर आपसे कभी कोई पूछे कौन सा NH है तो आप कहेंगे NH45, है ना, नेशनल हाईवे 45 है आपका, ठीक है। कोई आपसे नेशनल हाईवे अगर पूछता है तो आप कहेंगे नेशनल हाईवे नंबर 45 आपका, ठीक है जी, नेशनल हाईवे नंबर। 2 आवर्स पता चले नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं पता चलेंगे। अभी 6 घंटे बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको। 2 घंटे की तो बात ही अलग है ना। और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरे साथ आपने 9 घंटे बिताए हैं हमारे बर्थडे वाले दिन। हमने सुबह 6 बजे शुरू करी थी और शाम 3 बजे एंड करी थी। उस दिन मेरा बर्थडे था और अभी हमने लास्ट में जो है करी है क्लासेस। तो ऐसी बात नहीं, हमने 12 घंटे की लास्ट में क्लास कंप्लीट करी है जो हमारी वार्षिकांक वाली थी। ऐसा नहीं है, आप लोग जब साथ हो ना तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। एक शिक्षक तब तक सब कुछ करता है जब तक आप उसके साथ रहते हो, ठीक है। आप हो तो सब कुछ हो। एक बार अपने लिए इस कमेंट बॉक्स में दिल भेजेंगे, ठीक है, अपने लिए एक बार कमेंट बॉक्स में दिल भेजिएगा। चल फटाफट। राष्ट्रीय भोजन परंपरा के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है बताएंगे? राष्ट्रीय भोजन परंपरा के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने वाला, अरे वाह, अपने लिए दिल, बहुत बढ़िया। तो ये आपका इटली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इटली हो जाएगा आपका, ठीक है, इटली। भारतीय सैन्य अकादमी से पास होने वाली पहली महिला कौन बनी है? बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से भैया ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बन जाएंगी साईं जाधव। कौन बन जाएंगी? साईं जाधव बन जाएंगी, ठीक है। साईं जाधव की बात कर रहे हैं, साईं जाधव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा देखो, माधवी मनु कश्यप के बारे में बात करें तो ये देश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी यानी पुलिस दरोगा बनी थी। और ये कहाँ की थी भैया? तो ये आपकी बिहार की बात करेंगे, ठीक है, ये बिहार की बनी थी आपकी, ठीक है, माधवी मनु कश्यप आपकी। जया वर्मा सिन्हा भैया रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और प्रीति रजक के बारे में बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी। ये कुछ अन्य फैक्ट और भी जो आपके एड ऑन है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है, एक बार रीड आउट जरूर कर लेना भैया, हाँ रीड आउट जरूर कर लेना भैया जी। आप इंतजार कर रहे थे ना जिसका, तो बताओ कौन हो सकते हैं भैया? की क्लास है। सबसे पहले बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़ो। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कहने के लिए बहुत कुछ है और बिना कहे इन बातों को आप लोग समझिए कि एक व्यक्ति मतलब 500वां अपनी 500वीं क्लास आपके सामने ले रहे हैं आदर्श सर। वाकई में एक बहुत बड़ा मिशन और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चल रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये मिशन जो है वो बहुत आगे जाएगा और मेरी भगवान से भी यही प्रार्थना है कि जैसे अभी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वैसे उससे ज्यादा ही मेहनत वो आगे आपके लिए करते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट इन्हें हर मोमेंट पे मिलना चाहिए। मिलेगा ना? तो मेरे प्यारे भाई, मतलब सब कुछ झोंक के रख दिया है, सारे सुख चैन, सारा मतलब बाहर घूमना, रिश्तेदारी, सब कुछ भूल चुके हैं इस क्लास की वजह से। भाई सुबह 6 बजे मुझे क्लास लेनी है, मतलब बहुत दिन हो जाते हैं मुझे ये देखे हुए कि आदर्श सर घर गए भी है या नहीं गए हैं। हम भी इवन बात करें लगभग 5-6 साल हो गए हैं हमें भी जुड़े हुए। और अगर मैं बात करूं तो मैं तो डेली वैसे भी घर से ही आता हूं, पर इनका त्याग जो है वो दिल से सैल्यूट है उसके लिए। सच में मानते हो? अब भी नहीं मानते हैं? एक बार मुझे बताएंगे, मानते हो ना? तो उसके बदले में आप लोग क्या दे सकते हो?
अगर आपको नजर आती है, इनकी मेहनत आपको नजर आती है, तो उसके बदले में आप लोग क्या दे सकते हो? उसके बदले में आप लोग केवल इन्हें इतना प्यार दे सकते हो कि जिस मोमेंट पे ये आपके लिए खड़े हों, जिस क्लास को लेके वो आपके सामने खड़े हों, उस क्लास में आप लोग इन्हें मोटिवेट कर सकते हो, और वो मोटिवेशन जो इन्हें मिलेगा वो आपकी लाइव की संख्या से मिलेगा। मतलब कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं और सच में वो मोटिवेशन मिलता है, वो मोटिवेशन मिलता है। तो इस चीज को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए। वाकई में एक बहुत बड़ा मिशन है, वाकई में एक बहुत बड़ा 1000 से 1500 अभी तो जस्ट एक शुरुआत है। और मतलब मैं अभी भी सोचता हुआ आ रहा था रास्ते में कि यार 500वीं क्लास, अभी ऐसा लग रहा था कि जस्ट अभी जुड़े हैं मतलब आदर्श सर, और आज 500वीं क्लास है। 500वीं क्लास को एक साल में 365 दिन 366 दिन होते हैं, मतलब एक साल से लगातार ज्यादा हो गया, मतलब उन्हें क्लास लेते लेते। वाकई में एक बहुत बड़ा जो टारगेट है वो इन्होंने अचीव किया है, और मैं इनसे भी यही कहूंगा ऐसे ही मेहनत करते रहो। और ये बच्चे सच में बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों को मिल रहा है। और क्या कह सकते हैं, बताइए। करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, और एक दिन आप लोग देखेंगे ये एक सिंगल नाम होगा, ठीक है। शायद अगला 500 या 1000वीं क्लास या 1500 वाली क्लास या 2000वीं क्लास में एक बहुत बड़ा नाम होंगे आदर्श सर, वो केवल और केवल वजह होंगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, बहुत आगे बढ़ो भाई, बहुत आगे बढ़ो, बहुत बस बस बस, बहुत आगे बढ़ो। मेरे बाद मेरी क्लास है, मेरे बाद ठीक है भैया, थैंक यू भैया। अभी आपने देखा, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट 1 मिनट और लूंगा आपका, मैं थोड़ी सी जर्नी शेयर करना चाहूंगा। तो जब मेरी एंट्री हुई थी ना, तो मतलब तब से लेकर और आज तक, है ना, आज तक तो जैसे एक आप लोग कभी देखते होंगे ना कि और बहुत सारी चीजें होती भी है कॉर्पोरेट्स में कि यार मतलब जब आप पढ़ाते हो ना तो एक लगता है कि यार इनके पैर क्यों छूते हैं, मतलब ये बहुत मेरे मन में रहता है। जैसे कभी मैं पैर छूता हूँ, रवीन भैया के हो गए, राहुल भैया के हो गए, है ना, तो मतलब एक रहता है यार, पता मैं आपको बताऊं, मैं भी भैया का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, यूपीएससी 2021, ठीक है। तो यार मेरे लिए मतलब एक परिवार है ये, और तब से लेकर आज तक वो प्यार जो मुझे मिला है, तो उसके लिए सब कुछ है यार, ठीक है। हाँ, सुबह वाली क्लास भी ले लेंगे, सब कुछ, तो बहुत सारी कहानियां कभी आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो चाहे आपके नवीन भैया हों, है ना, मतलब नवीन भैया के बाद उसके बाद राहुल भैया ने और अंकित भैया ने मतलब बहुत ज्यादा प्यार दिया है ना। तो बस सारी चीजें हैं यार। अब तो तुम मुझे इमोशनल करके मानोगे क्या, है? चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाओ भैया। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी महिला जो है आपकी पुरस्कार 2025 किसने जीता है, बताएंगे? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी बताएंगे, ठीक है। तो मतलब इमोशंस जुड़े हुए हैं यार, मतलब यहाँ से, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब यूपीएससी फाइनल से बाहर हुआ तो उस समय आंखों में आंसू थे, तो उस समय बस सहारा बने कुछ लोग। तो बस यही होता है कि ये जीवन उनके लिए है ना, प्रॉमिस तुमसे, ठीक है। इस बात को कहते हुए कभी मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, है ना। हाँ, पूरा जीवन इनके लिए है यार, ठीक है। मतलब ठीक है, आ जाओ। तो आपसे पूछ रहे हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार 2025 ये किसने जीता है, बताओ, बताएंगे? तो ये है आपकी एटना बोनमाटी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं कि मेंस वाला किसको मिला है, ठीक है, तो मेंस वाला मिला है, मेंस वाला उस्मान डेम्बले को। किसको मिला है? उस्मान डेम्बले को मिला है, ठीक है, उस्मान डेम्बले को मिला है, ठीक है, मेंस वाला, ओके, उस्मान डेम्बले को मिला है, ठीक है। चलो आगे देखो। संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम है डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। एक देखो, एक होता है साइक्लोन, साइक्लोन होता है भारत और मिस्र के बीच, ठीक है, साइक्लोन। ये कौन सा है? ये आपका जो है मतलब डेजर्ट साइक्लोन है भैया, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन है आपका जी। जी, तो डेजर्ट साइक्लोन होता है भैया अबू धाबी, ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में, मतलब सॉरी भारत और जो है अबू धाबी में हुआ। और ये होता है किसके बीच में? तो इंडिया और यूएई के साथ में, ठीक है, इंडिया और यूएई के साथ में। वो लाइन आपने सुनी ना कि जब आप किसी ऐसी स्थिति में होते हो, फिर जब आपका कोई हाथ थामता है ना, तो वो पूरा जीवन उसी के लिए होता है, अगर आप ईमानदार हैं तो ना। ईमानदार हैं, ठीक है, ईमानदारी है, खुददारी है, तो जीवन रहेगा, ठीक है। चलो, किस राज्य के भैया पोंडुर खादी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है पोंडुर खादी को, ठीक है, पोंडुर खादी को, ठीक। तो ये कहां की भैया? आंध्र प्रदेश की, ठीक है, आंध्र प्रदेश की कौन सी है? पोंडुर खादी है भैया आपकी, ठीक है। चलो अगला। कविता चंद ने कहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, देखो यहां से क्या पूछा था कि भैया माउंट विंसन कहां की सबसे ऊंची चोटी है भैया, ठीक है, माउंट विंसन कहां की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
लव यू यार, लव यू। चलो पढ़ाई करो अब, ठीक है। 181 हो चुका, अभी बहुत लंबा सफर है, अभी तो चलते रहना है हमें। तो माउंट विंसन जो है वो आपकी अंटार्कटिका की है। कहाँ की है? अंटार्कटिका की है माउंट विंसन आपकी, ठीक है। चलो भैया, मूर्ति शिल्पी है ना, मतलब ये मूर्ति बनाते हैं, नाम है रामसुतार इनका, ठीक है। इनको किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? रामसुतार ने कौन सी मूर्ति बनाई है? कोई फेमस मूर्ति बताओ रामसुतार जी की। रामसुतार जी की कोई फेमस मूर्ति बनाओ भैया। रामसुतार जी की कोई फेमस मूर्ति बनाओ, बताओ। रामसुतार जी की कोई फेमस मूर्ति बताओ जो इन्होंने बनाई हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू तिवारी जी। तो ये भैया इन्होंने बनाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपने देखा ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी इन्होंने, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने बनाई थी। कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने बनाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली। याद हो आपको, रामसुतार जी इनका नाम है, ठीक है जी। हाँ